बजट इजलास जिहड़ा है वो विधान सभा च चला करदा है, चर्चा होआ करदी है। मेरे कन्नै MLA रजौरी इफ्तिकार अहमद होर न गल्लबात करने आ ते केह् खास अज रेहा। सुनेआ भाई तुस डेली बेचने के बारे च भी बोले। आज मेरा बजट पे भाषण था जो सरकार मैंने उसमें सरकार के बजट की कहा कि आपने समाज का उसमें डेली वीजर्स जो हैं, चाहे वो PDD डिपार्टमेंट के हों, जल शक्ति डिपार्टमेंट के हों, जब आप बिजली डिपार्टमेंट या पानी का डिपार्टमेंट में जाओगे तो डेली वीजर ही चला रहे हैं। और एक आदमी पिछले 25 साल से 9,000 पे काम कर रहा है, तो ये उनको भी बड़ी सरकार से उम्मीदें हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हों, रेबरे खेल, रेबरे ज़राअत, रेबरे सेहत, उसके बाद SROs वाले हों। तो इनको आपने उनको बड़ी उम्मीदें हैं और उनको भी इस बजट में उनको लाना चाहिए। और मेरी सरकार, क्योंकि अभी बजट पे चर्चा हो रही है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी कहा कि उनको बड़ी उम्मीदें हैं और आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। इफ्तिकार साहब तुस भाईवाल हो, मौजूदा जी सरकार इस वे चला कर बावजूद तुंदी गल कुछ नहीं मनी क्या बजट को पहले तुंदे कन्नै कोई चर्चा नहीं की? हमारे साथ चर्चा हुई और हमने बात भी कही, अपनी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं पहला बजट था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उस रिसोर्सेज में क्योंकि सरकार ने जब अगर बजट में कुछ लाना है तो वो सबके लिए लाना है, क्योंकि ये कोई कल का मुद्दा नहीं है, ये पिछले 20 साल का मुद्दा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 साल में क्या कैजुअल लेबर्स के लिए कुछ किया? जो नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात करते थे, उन्होंने डेली वेजेस के बारे में सोचा? नहीं सोचा। लेकिन हाउस के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने LG एड्रेस का जवाब देते हुए कहा था कि सरकार वचनबद्ध है। और अभी भी बजट में अगर उसमें प्रोविजन नहीं है, लेकिन सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है, सरकार आर्डर पास कर सकती है कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। और सरकार वचनबद्ध है और हम भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार पर, क्योंकि हम जनता के चुने हुए लोग हैं, हम सरकार का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जनता की जहाँ जहाँ आवाज़ उठानी होगी, मैंने आज भी डेली वेजर्स की और BPL लोगों की, मैंने उनसे कहा कि BPL जो लोग हैं उनको भी आपको इस जो फ्री राशन और फ्री बिजली है उसमें लाना चाहिए। अच्छा, जियां तुसें BPL की गल की है, AA-22 की ते अस गल नहीं करा करते। इफ्तार साहब BPL भी ऐसे ने जेह्ड़े कारें च आउंदे न अपना राशन BPL दा लैन, तो क्या ओह्दा उप्पर भी ते नजर नहीं रखनी है या परतियै BPL बनाए जान? की के दिक्खा करने अस ग्राएं पिंडें च जेह्ड़े शैल अमीर न, लम्मी लम्मियां कोठियां न, गड्डियां न, ओह् भी BPL बने दे न। देखिए, ये जो सर्वे हुआ, इसमें सर्वे में गलतियां हुई, कुछ गरीब लोग छूट गए। आज भी मैं जब और अमीर आए हैं, तो इसमें दोबारा सर्वे की ज़रूरत है। और जो BPL के ज़ुमरे में नहीं आता वो गरीब का हक खा रहा है, तो उसको बैर करके जो डिजर्विंग लोग हैं उनको BPL में लाकर इस जितनी भी स्कीम है इनका फ़ायदा देना। इफ्तार साहब तुस आपूं नौजवान हो, पढ़े लिखे दे हो, शैल पढ़ाई कीती दी है, लेकिन नौजवानें दा आखना है कि इस बजट च असेंगी ठग्गेआ गया है। असें उमरी दी थोड़ी हारी मांग की थी कि बधाई दी जा, उस बक्खी भी कोई ध्यान नहीं, छड़े लारे थोए। इस बजट च भी असें छड़ा ठग्गेआ गया। नहीं, नौजवानों के लिए 25,000 नौकरियां JK SSB और वो आखदे अनाउंसमेंट बड़ी होंदी है, कदे 50,000 दी आई जंदी, अस लख बंदा लागे, बाद च कक्ख नहीं। नहीं, देखो शुरुआत तो ठीक है, अच्छी है। इसमें 4,25,000 जो मिशन यूथ के तहत लोगों को नौकरियां देने की बात कही, महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने की बात कही। वो बसां केड़ियां प्राइवेट दुइयां? गवर्नमेंट की गड्डी में कोई छिड़कर लभदी नहीं चलती? नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। नहीं, टामी टामी 200 प्राइवेट चलती है, 5 दुइयां चलियां सरकारी। चलो, तो सरकार ने तो प्राइवेट की तो नहीं, पहले स्टार्ट तो किया कहीं से ना कहीं से। चलो 5 ही चल रही है, 5 में तो और नवी गड्डियां नवा दें। 214 नई गाड़ियों का बजट में प्रोविजन है। हाँ, आई जाएंगे साल अंदर आ जाएंगी, बजट में प्रोविजन है तो क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, रही गल सैलसफा दी, जम्मू खिते च बड़ी बड़ियां खूबसूरत जगह न, तुंदा इलाका है, हा इयां सही होंदा भाई, कश्मीर कोला भी उप्पर है, मुगल रोड है सारा, 7 झीलां न उत्थै, ओहदा कुसै ने जिक्र नहीं किया। कश्मीर गए। मैंने आज अपने स्पीच में वो बात भी की कि रजौरी को, पुंछ को, ये खिता बहुत खूबसूरत खिता है। वहाँ बहुत सारी ज़ैरतें हैं, वहाँ निगाली साहिब है, वहाँ बाबा बुड्ढा अमरनाथ है, वहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह हैं, वहाँ मुगल रोड है, वीरभद्रेश्वर मंदिर है। ठीक, तो ये बॉर्डर टूरिज्म, अगर सुचेतगढ़ या उड़ी को बॉर्डर एज ए बॉर्डर टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, तो हम वीरभद्रेश्वर को भी बॉर्डर टूरिज्म के तहत डेवलप कर सकते हैं। वो सारे मुद्दे मैंने आज असेंबली में उठाए हैं और बिल्कुल हम लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखें। इफ्तिकार साहब, जी रजौरी ते पुंछ इलाका
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਲ ਸਫਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਰਹੀ है? कारण की है की डेवलप नहीं हुआ? देखिए, मैं माजी पे नहीं जाना चाहता किसी पर। नहीं सारे इंडिया का आखिर फिर काम नहीं चलूगा। मैं बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं ये नहीं ब्लेम, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता कि उसकी वजह से नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ मैं उस पर देखूंगा कि मेरे कार्यकाल में काम होता या नहीं होता, मैं उस पर फोकस करूंगा। उम्मीद रखना जनता जनार्दन, बिल्कुल जनता जनार्दन ही तो उम्मीद रखेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया और मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा प्यार ही नहीं जनता ने दिता है। नौजवान पढ़े लिखे दे, शैल पढ़े लिखे दे, पर उन्हें आख्या है कि मेद रखनी चाहिए। मैं भी देखा करना भाई जदों की विधान सभा जम्मू कश्मीर च बना दी है, लोकें मेद रखी दी है, कोदी मेद पूरी हुई है जां आने वाले समय च कोदी मेद पूरी होग, ये तो वक्त गै दस्सो।